हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 9 मैथ के जो है लाइन्स एंड एंगल का जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो कुछ डेफिनेशन समझेंगे सबसे पहले, बाद में हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए एंगल्स क्या होता है। ओके, तो ये एंगल क्या होता है, एन एंगल इज अ फाउंड व्हेन टू लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। तो समझो एक पॉइंट है ए और इस ए से जो एक लाइन ए भी खींची गई है। अभी इसी ए से जो एक और पॉइंट लाइन हम खींचेंगे ए सी। तो अभी ये जो इसने ए पे जो बनाया इसको हम एंगल बोलते हैं। ओके, तो ये बन गया एंगल। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर एक बिंदु से जब दो रेखाएं ओरिजिनेट होती है तो उससे जो बनता है वो एंगल है। तो अभी जो है टाइप ऑफ एंगल क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास टोटल 5 टाइप के एंगल्स होते हैं। पहला होता है आपका एक्यूट एंगल। ओके, ये देखो यहाँ पे जो बना है ना, ये वाला एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री से कम वाला। ओके, तो इसकी वैल्यू जो है ना हमेशा 90 डिग्री से कम रहती है। ये जो एंगल रहेगा इसकी वैल्यू। दूसरा एंगल होता है राइट एंगल। तो ये है राइट एंगल जो है, इसकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होती है। ये 90 डिग्री के बराबर होता है हमेशा। ओके, नेक्स्ट रहता है ऑब्ट्यूज एंगल, थर्ड नंबर वाला। इसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा रहती है। देखो ये 90 डिग्री है ना, इसको मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो ये जाके बनाया ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये देखो इसकी जो वैल्यू है ये रहेगी हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री से कम रहता है ये। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 90 डिग्री से जो है वो ये ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये 180 डिग्री से जो है वो कम रहेगा। इसकी वैल्यू 90 और 180 डिग्री के बीच में रहती है ऑब्ट्यूज एंगल की। ओके, और ये जो एक्यूट एंगल है ये 0 से 90 डिग्री रहेगा, ये एक्जैक्ट 90 डिग्री रहता है। अब ये जो चौथा है, चौथे को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, देखो सीधी लाइन बन गई है। ओके, तो ये देखो ये स्ट्रेट एंगल है, इसकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्री रहती है। ओके, अब पांचवा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्या होता है, समझो ए कोई एंगल है। ओके, ये कोई एंगल है ए, इसको मैं एंगल ए बोल देता हूँ। तो इसका रिफ्लेक्स क्या होता है ना, इसके अलावा जो बाहर का पार्ट बच गया इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल। तो ये जो पार्ट बचा ये रेड कलर वाला, ये है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, अगर मुझे एंगल ए की वैल्यू पता है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए क्या रहेगा, वो रहेगा 360 में से माइनस करना पड़ता है, 360 माइनस एंगल ए, क्योंकि पूरा एंगल जो 360 डिग्री का होता है उसमें से जब मैं एंगल ए को माइनस कर दूंगा तो वो उसका रिफ्लेक्स बन जाएगा। ओके, अब जो है नेक्स्ट आएंगे हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि अलग अलग एंगल्स की आपस में क्या क्या रिलेशंस रहता है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, देखिए एक लाइन है ए बी। ओके, अब एक और लाइन है सी डी, इन्होंने एक दूसरे को ऐसे क्रॉस किया है। तो ये क्रॉस करने पे यहाँ पे जो एंगल बने ना आमने सामने वाले, उनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, कौन कौन से एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ओके, खास बात क्या है, दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखो एक वर्टेक्स ये बना दूसरा ये बना, तो ये एक दूसरे के साथ वर्टिकली टच हो रहे हैं। ओके, ये देखो ये वर्टिकल मतलब शिखर। ओके, वर्टिसेस होता है शिखर, तो एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ओके, इसी प्रकार से क्या है, ये जो दोनों एंगल अभी बने ये दोनों भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है और इन दोनों की वैल्यू भी आपस में बराबर होती है। ओके, तो ये देखिए अभी टोटल इसमें कितने, दो पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल बन गए। एक ये वाला पेयर है ब्लू कलर वाला और रेड कलर वाला है, तो ब्लू कलर वाले की वैल्यू आपस में बराबर रहेगी और रेड कलर वाले की आपस में बराबर रहेगी। ओके, इसके अलावा एक जैसे अभी ये सी बी एक लाइन है। ओके, इसमें पॉइंट ए है। ओके, अब पॉइंट ए से मैंने एक एंगल जो है पूरा एंगल बनाया, तो ये कितना होगा, टोटल 180 डिग्री होगा, ये हमको पता ही है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ से एक और लाइन जो है पॉइंट ए से खींची, अब ये दो एंगल बन गए। ठीक है, ये एक एंगल बन गया, दूसरा एंगल बन गया, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। तो भाई अभी इन दोनों को ऐड में करूंगा तो कितना बनेगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इनको मैं जोड़ूंगा, अब 180 डिग्री बनेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है। तो इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं ना उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। चाहे इसमें दो एंगल बने, चाहे 10 बने, चाहे 20 बने, जब उनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। जैसे कि अभी मैं पॉइंट ए से एक और एंगल बना देता हूँ। ओके, तो अभी एक और एंगल बन गया, तो एंगल 1 इसको मैं 2 ही रखा है, इसको 3 मान लेता हूँ। तो अभी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस अगर मैं एंगल 3 करता हूं तो ये भी 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन पे है। तो लीनियर पेयर ऐसे होते हैं। यहाँ पे 10 भी बन जाएंगे ना एंगल, जब मैं उनको ऐड करूंगा तो वो 180 डिग्री ही रहेंगे, तो वो लीनियर पेयर रहता है। अभी नेक्स्ट जो है पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए दो पैरेलल लाइंस है ए बी और सी डी, इसमें एक ट्रांसवर्स लाइन है। ओके, इसको ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें खास बात यह है कि इसमें ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है एंगल्स बनेंगे। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको, लेकिन आप इसमें बस इतना ध्यान रखिए, ये जो सेम कलर वाले हैं ना, ये देखो रेड कलर वाले जो है और ये ब्लू कलर वाले, ये सारे आपस में, ब्लू कलर वाले सारे बराबर होते हैं और रेड कलर वाले सारे बराबर होते हैं। इसमें टोटल 8 एंगल बने हैं। देखो देखो 4 नीचे 4 ऊपर, है ना, सिंपल सी बात है। 8 एंगल बने हैं, 8 में से 4 एंगल आपस में बराबर होते हैं और 4 अलग आपस में बराबर होते हैं। इसमें देखो क्या है, एक साथ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू, देखो एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है और ये किसके बराबर है, एंगल 8 के बराबर है और ये एंगल 2 के बराबर है। ये चारों आपस में बराबर होते हैं। ओके, और ये जो ब्लू कलर वाले ये आपस में बराबर होते हैं। तो ब्लू कलर वाले कौन कौन से हो गए, ब्लू कलर वाले आपके हो गए एंगल 5 इज इक्वल टू, ये एक और है एंगल 3 इज इक्वल टू, ये है एंगल 6 इज इक्वल टू, ये है एंगल 4। ओके, आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको जब भी पैरेलल लाइन की जो है चैप्टर में कुछ भी आएगा तो ये सिर्फ इसमें दो ही टाइप की वैल्यूज रहेगी। ठीक है, एक जो है देखो रेड कलर वाले एंगल है, इनकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, वो सारे आपस में बराबर रहेंगे, और ब्लू कलर वाले रहेंगे उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, वो सारे आपस में बराबर रहेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको पता होना चाहिए बराबर क्यों, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम अब आगे ना इसका रीजन और उसके नाम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअली।
अभी समझो कि दो लाइन है, ओके, इसमें एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम बोलते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, वो क्यों होते हैं बराबर, वो हम सीख लेते हैं। इसमें एक तिरछी लाइन हमने डाल दी। अब देखो इसमें ये जो दो एंगल बने ना, एंगल 1 और एंगल 2, इसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों बने, एक तो ये तिरछी लाइन है ना, ये दोनों एंगल इसके राइट साइड में है, देखो दोनों इसी साइड को दोनों एंगल है, ये भी इसके राइट साइड में, ये भी राइट साइड में, ऊपर से जो पैरेलल लाइन है दोनों के ऊपर है, देखो नीचे वाली लाइन के ऊपर का एंगल है, इसके ऊपर का एंगल है, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो ये हमेशा एंगल 1 जो है इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल 2। अब पिछला स्क्रीनशॉट जाके देख लो, उसमें ये दोनों रेड कलर से मैंने ड्रॉ किए थे क्योंकि दोनों बराबर थे। इसके अलावा क्या है, ये दो एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ओके, एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होता है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्यों, देखो दोनों जो है ना, ये तिरछी लाइन के लेफ्ट साइड में है और ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, इसलिए इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इसके अलावा और कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये वाले 5 और 6 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके। सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 रहेगा, इसको भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, क्यों, ये देखो तिरछी लाइन के राइट साइड में है और पैरेलल लाइन दोनों के नीचे है, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। इसके अलावा एक और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ये 7 और 8, तो ये क्या है, एंगल जो है 7 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा, क्यों, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्यों, ये तिरछी लाइन के लेफ्ट साइड में है और पैरेलल लाइन के नीचे है, इसलिए इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ओके। तो ये आपने याद रखने हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। अभी नेक्स्ट देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मैंने जो है आप पिक्चर इसको आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो सेम कलर के एंगल है ना, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। जो एंगल 5 और एंगल 6 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, 3 और 4 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, ओके, 7 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है और 2 और 1 कॉरेस्पॉन्डिंग है। हालांकि इसमें अगर आप देखोगे ना, तो एंगल 7, 8, 2 और 1 ये आपस में बराबर है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसका कलर, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम जिनको बोलते हैं ना, मैंने उनका कलर सेम रखा हुआ है, ओके। तो आप इसका भी जो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिनका कलर सेम है वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, ओके। तो वही सेम ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और इसमें एक तिरछी लाइन है, इसको ट्रांसवर्स लाइन हम बोलते हैं, ई एफ, ओके। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे ये दोनों ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 और 2। देखो पहली बात, इसमें दो वर्ड है, एक है अल्टरनेट, दूसरा है इंटीरियर। इंटीरियर मतलब ये जो पैरेलल लाइंस है ना, इन दोनों के बीच में रहेगा, मतलब इन दोनों के अंदर है वो, इसलिए इनको इंटीरियर बोलते हैं, इनके बाहर नहीं है, ओके। अल्टरनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक पैरेलल, ये जो तिरछी लाइन है एक इसके राइट साइड में है और दूसरा लेफ्ट साइड में है, ओके, सेम साइड में नहीं है, इसलिए इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर रहेगा, ओके। एक और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर होता है, वो ये है एंगल 3 और 4, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के भी बराबर रहेगा। अगेन ये क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक तो अंदर की साइड है और अल्टरनेट है, देखो ये वाला एंगल जो इस लाइन के लेफ्ट में है, ये वाला इस 4 एंगल जो इसके राइट में है, इसलिए इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मैंने एक फोटो बना के रखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो सेम कलर का जो एंगल है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ओके, और आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर रहेगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। देखो ये भी नाम में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अभी वही है, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और इसमें तिरछी लाइन है ई एफ। अब एक्सटीरियर मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये अंदर वाली साइड में कोई नहीं रहेगा, इसके बाहर वाली साइड में रहेंगे, जो पैरेलल लाइन है उसके बाहर रहेंगे, इसलिए इसको एक्सटीरियर बोलेंगे। और अल्टरनेट मतलब बोले एक जो है इसके लेफ्ट में रहेगा, एक राइट में रहेगा। जैसे कि ये दोनों एंगल क्या है, एंगल 1 और 2, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ओके। तो यहाँ पे भी क्या एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर रहेगा, क्यों, एक तो ये अल्टरनेट है, मतलब ये जो तिरछी लाइन है ना, एक इसके राइट में है, एक लेफ्ट में है। और एक्सटीरियर मतलब ये जो पैरेलल लाइन है इन दोनों के बाहर है, देखो ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। एक और पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल रहेगा अल्टरनेट, वो ये रहेगा एंगल 3 और एंगल 4 का। तो एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर रहेगा। ये क्या है, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, क्यों, क्योंकि एक तो पैरेलल लाइन के बाहर की साइड है और दूसरा एक जो है राइट साइड को एंगल 4 और एंगल 3 जो लेफ्ट साइड को, इसलिए इनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये बराबर होते हैं आपस में। तो अभी मैंने इनका भी क्या कर रखा हुआ है, यहाँ पे एक पूरा बना रखा है पिक्चर इसकी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो सेम कलर वाले एंगल है उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट अब देखिए को इंटीरियर एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। देखो इसका नाम ही बताता है को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगेन ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, इसमें क्या है ई एफ जो है वो तिरछी लाइन है। अब को का मतलब होता है कि ये जो तिरछी लाइन है ना इसकी सेम साइड पे और इंटीरियर मतलब अंदर की साइड पे, ओके। तो आप देखिए एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये दोनों क्या है, एक तो अंदर की साइड है मतलब इंटीरियर, को मतलब सेम साइड पे, तो ये दोनों आपस में लेकिन बराबर नहीं होते, याद रखना। इनका जो जोड़ रहता है ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो 180 डिग्री रहता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल हमेशा आपस में सप्लीमेंट्री रहते हैं, ओके। तो वैसे ही अगला कौन सा है को इंटीरियर पेयर, ये देखो, क्योंकि को मतलब इस लाइन के सेम साइड पे है, इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर है, ओके। तो वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है ये 180 डिग्री होगा। तो क्या बोलते हैं हम लोग कि को इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, बराबर नहीं होते, आपने बस इतना याद रखना है। तो वैसे अभी ये पिक्चर आप ले लीजिए, ये जो दोनों सेम कलर के एंगल है ये आपस में को इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये बराबर नहीं होते, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, आपने बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है इधर। तो फाइनली ये पिक्चर आप एक बार फिर से देख लीजिए। इस पिक्चर में क्या है, जो सेम कलर के एंगल है ना आपस में बराबर होते हैं। जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक तिरछी लाइन पड़ती है तो ये वाला जो है कॉम्बिनेशन बनता है, ओके। एंगल 7, 1, 8, 2 आपस में बराबर है, एंगल 5, 3, 4, 6 ये आपस में बराबर है, ओके। ये क्यों बराबर है ये हमने डिटेल में अभी सीख लिया। बस अगर आपने इस चैप्टर में इतना सीख लिया ना तो ये चैप्टर आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। और ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका जितने भी आगे चैप्टर रहेंगे सब में यूज़ होगा, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।